सोमवती अमावस्या कब है, इसमें विशेष तरीके से साधना करने से किस तरीके से हमें लाभ होगा, इसका मुहूर्त कब होगा, एक विशेष प्रकार की विधि आपको कैसे करनी है। और सोमवती अमावस्या उन सभी साधकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी न किसी प्रकार से पितृदोष है, जिनके कुंडली में बाधा है, किसी न किसी प्रकार से ग्रह दोष से पीड़ित है, कार्य रुक रुक कर चल रहे हैं। उन सभी साधकों को एक विशेष पूजा विधि भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। जो भी साधक इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई न कोई एक उपाय ढूंढ रहे हैं, उन सभी साधकों ने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए। तो आने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में हम बताएं, इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो सोमवती अमावस्या है वो साल की सबसे बेहतरीन अमावस्या है, क्योंकि साधना की दृष्टिकोण से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसे कई स्तोत्र मंत्र शाबर मंत्र है जो इस दिन अगर आप इस तिथि पर सोमवती अमावस्या के तिथि पर इसकी विशेष साधना करते हैं तो अपने आप सिद्ध होते हैं। पितरों की एक तरीके से शांति हो, पितृदोष का निवारण हो, या फिर पितृबाधा ग्रह बाधा का नाश हो, काल सर्प दोष हो, आदि सभी समस्याओं के ऊपर इस अमावस्या के ऊपर हम जैसे बताए वैसे अगर आप साधना करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। खास करके पितृदोष के बारे में हम कहना चाहेंगे। पितृदोष ऐसा भयानक दोष है जिसकी वजह से हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता है, परिवार में कहीं न कहीं पे बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव की स्थिति निर्माण होती है और साथ में ही हमारी आर्थिक स्रोत का नाश होता है। तो इस विशेष ऐसी अमावस्या के ऊपर हम जैसे बताए अगर आप साधना करते हैं तो सभी प्रकार से आपके पितरों की शांति होगी, काल सर्प दोष की शांति होगी और आपके जीवन में नवीन ऊर्जा और चैतन्य की निर्मित होगी। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 सितंबर 2024 यानी कि सोमवार जो आ रहा है वहीं पे 2 सितंबर को ये अमावस्या होगी। तो इसलिए सोमवती अमावस्या 2 तारीख को है। तो 2 तारीख को आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये हम बताना चाहेंगे और इसकी पूजा विधि भी बताना चाहेंगे। तो जो भी साधक इस दिन साधना करना चाहते हो उन सभी साधकों के लिए 3 या 4 साधनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इस दिन नाग स्तोत्र की साधना कर सकते हैं। नाग स्तोत्र की साधना करने से आपके ऊपर विशेष तरीके की कृपा होती है और काल सर्प दोष जो है उसमें भी कमी आती है, जो नाग दोष भी वर्णित है उसमें भी कमी आती है। तो इस दिन साधना कब करनी है? तो सुबह 4:48 से लेकर सुबह 5:24 तक इसका मुख्य मुहूर्त रहेगा। लेकिन ये जो अमावस्या है उसकी समाप्ति तक आप साधना कभी भी कर सकते हैं। तो पहले नाग स्तोत्र की साधना कर सकते हैं। दूसरी साधना है पितृ गायत्री की साधना आप कर सकते हैं। पितृ गायत्री पितृदोष नाश के लिए इसकी एक तरीके से विनियोग किया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि देवी कवच या अर्गला स्तोत्र की साधना इस समय आप कर सकते हैं। इसको छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण और एक साधना है वो है मृत्युंजय मंत्र की साधना। इसके माध्यम से भी आपके अनेक प्रकार के पितृदोष हो, बाहरी बाधा हो, उसका नाश होता है। इसको छोड़कर कुछ ऐसे विशेष शाबर मंत्र है, कुछ ऐसे स्तोत्र है जो इस रात को पढ़े जाते हैं। उसमें से एक विशेष स्तोत्र के बारे में हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे। जो सोमवती अमावस्या के दिन जो भी साधक इस स्तोत्र की रात्रि काल में साधना करते हैं तो उस स्तोत्र में ही भी ये कहा गया है कि उन साधकों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की 7 जन्म से आपके अगर घर में दारिद्र है तो 7 जन्म के दारिद्र का भी नाश आपकी जीवन से हो सकता है। इसलिए दारिद्र दुख दहन करने वाले अद्भुत स्तोत्र का जो प्रयोग है ये माता लक्ष्मी का एक विशेष स्तोत्र है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आपको इन सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर आना है तो आपको ये महत्वपूर्ण है कि आप जो सोमवती अमावस्या है उसकी विशेष तरीके से विधि करें, जैसे हम बताए उस तरीके से साधना करें और आपके जीवन का सभी प्रकार की समस्याओं का अंत इससे होगा। सभी प्रकार से बाहरी बाधा
जो भी आपके जीवन में समस्या हो उन सभी का नाश होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधक आने वाली सोमवती अमावस्या को विशेष तरीके से साधना करें, हमारे साथ जुड़े। और अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम उस विशेष स्तोत्र के बारे में और कुछ विशेष ऐसे 3 शाबर मंत्र के बारे में बताएंगे जो केवल और केवल सोमवती अमावस्या पर सिद्ध किए जाते हैं। तो आप इनमें से कौन सी साधना के बारे में जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।